आपने अक्सर टीवी पर या अखबारों में रॉकेट का नाम सुना होगा। तब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि रॉकेट अंतरिक्ष में कैसे जाता है और वहां से वापस पृथ्वी पर कैसे आता है। आज की पोस्ट में हम आप सबको यही बताएंगे कि कोई भी अंतरिक्ष यात्री जब स्पेस में जाता है तो वो पृथ्वी पर कैसे आता है। अंतरिक्ष यात्री जिस यान से अंतरिक्ष में जाते हैं उसे स्पेसक्राफ्ट या फिर अंतरिक्ष यान कहते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि रॉकेट स्पेस से वापस पृथ्वी पर आता है तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि दोस्तों रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों अलग अलग होते हैं। रॉकेट उस यंत्र का नाम है जो न्यूटन के तीसरे गति के नियम पर काम करते हुए किसी भी उपग्रह यानी कि स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले जाने को सहायक होता है, जबकि स्पेसक्राफ्ट वह यान होता है जिसके अंदर बैठकर अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाते हैं। पृथ्वी पर से अंतरिक्ष में दो प्रकार से जाया जाता है। पहला, इसमें किसी सैटेलाइट या रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। सैटेलाइट या रोबोट स्पेस में अर्थात अंतरिक्ष में रहकर ही अपना काम करते हैं, उन्हें वापस पृथ्वी पर लाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए सिर्फ रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस रॉकेट में चारों तरफ बूस्टर रॉकेट लगे हुए होते हैं जो इसे पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाने में मदद करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर जाकर धीरे धीरे रॉकेट अलग अलग टुकड़ों में टूटने लगता है। अंत में सिर्फ सैटेलाइट शेष बचता है जो कि अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में जाकर स्थापित हो जाता है। इस प्रकार के रॉकेट अंतरिक्ष में ही पूरी तरह अलग अलग हो जाते हैं, मतलब कि ऐसे रॉकेट पृथ्वी पर वापस नहीं आते। दूसरा, इसमें इंसान रॉकेट के स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष में जाते हैं। इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसक्राफ्ट एरोप्लेन की तरह ही होता है। इसके अंदर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रहने, खाने, पीने, सोने की सारी व्यवस्थाएं होती है। स्पेसक्राफ्ट के अगले हिस्से में उसका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है और जहां से अंतरिक्ष यात्री उसे कंट्रोल कर पाते हैं। इस स्पेसक्राफ्ट को दो सहायक बूस्टर रॉकेट तथा एक मेन इंजन रॉकेट से जोड़ा जाता है। बूस्टर रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाने में उसकी मदद करते हैं और जैसे ही उनका ईंधन समाप्त होता है ये स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाते हैं। अब बारी आती है मेन इंजन रॉकेट की। स्पेसक्राफ्ट को स्पेस तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी इसी पर होती है। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंचता है तो मेन इंजन रॉकेट भी स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है और यहीं से शुरू हो जाता है स्पेसक्राफ्ट का सफर। अब अंतरिक्ष यात्री इस स्पेसक्राफ्ट को उसी तरह से चला सकते हैं जैसे कोई पायलट एरोप्लेन को चलाता है। इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी की सेंसर और मशीनें लगी होती हैं जिसके बदौलत अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में अपनी सारी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट पूरा करते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री का सारा रिसर्च पूरे हो जाने के बाद अब समय आता है उनके वापस पृथ्वी पर लौटने का। स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर वापस आने के लिए पृथ्वी के कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने लगता है। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के सतह के नजदीक आता है वो पृथ्वी के समानांतर हो जाता है और फिर हवाई जहाज के समान ही एयरपोर्ट रनवे पर लैंडिंग करता है। दोस्तों, एरोप्लेन के समान ही लैंडिंग करते वक्त स्पेसक्राफ्ट में भी उसके पहिया खुल जाता है, लेकिन एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते वक्त स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जब ये रनवे पर लैंडिंग करता है तो इसमें पीछे की तरफ एक पैराशूट खुल जाता है और ये आसानी से लैंडिंग कर पाता है। इस तरह अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट रीयूजेबल होते हैं, मतलब कि इनका दोबारा उपयोग भी किया जा सकता है। इस स्पेसक्राफ्ट को दोबारा से अंतरिक्ष में भेजने के लिए फिर से वही दो बूस्टर रॉकेट और एक मेन इंजन रॉकेट को जोड़ दिया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि इस स्पेसक्राफ्ट में इतना ईंधन कहाँ से आता है कि ये स्पेस में ट्रैवल भी कर सके और वापस पृथ्वी पर आ सके। तो दोस्तों, आपके सवाल का जवाब है अंतरिक्ष में बने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पृथ्वी से वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाने पीने का सामान, जरूरी मशीनें और ईंधन भेज दिया जाता है और वहीं से अंतरिक्ष यात्री ये सारा सामान दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि स्पेस से पृथ्वी पर रॉकेट नहीं बल्कि स्पेसक्राफ्ट वापस आता है और अंतरिक्ष यात्री स्पेसक्राफ्ट के द्वारा ही अंतरिक्ष में जाते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में कुछ महीने पहले एक प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क ने रीयूजेबल रॉकेट बना लिए हैं। मतलब कि रॉकेट भी अब उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित करने के बाद वापस पृथ्वी पर आ सकेगा। लेकिन अभी इस काम को पूरा होने में थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसे ही कुछ अनजाने रहस्य को जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।